हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद रेड्डी। मैं हूँ मिस रेड्डी। आज हम मॉर्निंग में बोले जाने वाले कुछ बेसिक इंग्लिश के सेंटेंसेस सीखेंगे जिसको आप अपनी डेली लाइफ में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। गाइस, सुबह की बात हो रही है तो उठते ही हम सबको ग्रीट करते हैं, क्या बोलकर? सुप्रभात। इंग्लिश में कहेंगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देन है सुबह हो गई, इंग्लिश में कहते हैं इट्स मॉर्निंग। सुबह को इंग्लिश में कहते हैं मॉर्निंग। सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग। सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग। देन अगर आपको किसी को उठाना है तो आप कैसे उठाते हैं? उठ जाओ, इंग्लिश में कहते हैं गेट अप। उठ जाओ, इंग्लिश में कहेंगे गेट अप। उठ जाओ, गेट अप। अगर आपको कहना है सुबह हो गई, उठ जाओ, कैसे कहेंगे? इट्स मॉर्निंग, गेट अप। इट्स मॉर्निंग, गेट अप। या फिर अगर कहना है उठ जाओ, सुबह हो गई, कैसे कहेंगे? गेट अप, इट्स मॉर्निंग। ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़कर आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। देन सुबह उठते ही हम एक सवाल करते हैं, कौन सा है वो? समय क्या हुआ है। इंग्लिश में कहते हैं व्हाट टाइम इज़ इट। समय क्या हुआ है, व्हाट टाइम इज़ इट। समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम और क्या की इंग्लिश होती है? व्हाट। समय क्या हुआ है, व्हाट टाइम इज़ इट, व्हाट टाइम इज़ इट। सेम अगर आपको किसी ने ये सवाल किया कि समय क्या हुआ है और आपको रिप्लाई करना है 6:30 बज चुके हैं, इंग्लिश में कहेंगे इट्स 6:30 ऑलरेडी। ऑलरेडी क्यों कहा? क्योंकि बज चुके हैं, मतलब ऑलरेडी। 6:30 की इंग्लिश होती है 6:30। 6:30 बज चुके हैं, इट्स 6:30 ऑलरेडी, इट्स 6:30 ऑलरेडी। जब भी हम लेट उठते हैं तो हम कहते हैं ओह मैं लेट उठा। इंग्लिश में कहते हैं ओह आई वोक अप लेट। मैं लेट उठा, आई वोक अप लेट। उठा, इसकी इंग्लिश होती है वोक अप या फिर गॉट अप। अगर आपको कहना होता मैं लेट उठता हूँ तो आप कहते आई वेक अप लेट या फिर आई गेट अप लेट। दोनों भी कह सकते हैं, पर यहाँ पर आपने कहा उठा, कैसे होगा? आई वोक अप। ओ मैं लेट उठा, ओ आई वोक अप लेट, आई वोक अप लेट। अगर आपको कहना है मैं सारी रात जाग रहा था, इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज अप ऑल नाइट। सारी रात की इंग्लिश होती है ऑल नाइट। अगर आपको कहना है मैं जाग रहा था, आई वॉज अप। मैं सारी रात जाग रहा था, आई वॉज अप ऑल नाइट, आई वॉज अप ऑल नाइट। मैं सारी रात जाग रहा था, I was up all night, इसलिए मैं लेट उठा, that's why I woke up late। दिन है मुझे कुछ देर और सोने दो। ये हमारा सबका फेवरेट सेंटेंस है कि मुझे कुछ देर और सोने दो। इंग्लिश में कहते हैं लेट मी स्लीप अ बीट मोर। मुझे सोने दो की इंग्लिश होती है लेट मी स्लीप। अगर आपने मेरी लेट मी से स्टार्ट होने वाली इंग्लिश सेंटेंसेस की वीडियो नहीं देखी है आप प्लीज़ उसे जाकर वॉच करें। उसमें मैंने लेट मी से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस के काफ़ी एग्जाम्पल्स आपसे शेयर किए हुए हैं। तो मुझे कुछ देर और सोने दो, इंग्लिश में कहेंगे लेट मी स्लीप अ बीट मोर। कुछ देर और, इसकी इंग्लिश होती है अ बीट मोर, अ बीट मोर। मुझे कुछ देर और सोने दो, लेट मी स्लीप अ बीट मोर। मैं आज लेट जाऊंगा, इंग्लिश में कहेंगे टुडे आई विल बी लेट। जब हम लेट उठते हैं तो हम कहते हैं आज शायद मुझे लेट हो जाएगा, मैं आज लेट जाऊंगा। इंग्लिश में कहेंगे टुडे आई विल बी लेट। आज की इंग्लिश होती है टुडे और मैं लेट हो जाऊंगा, आई विल बी लेट। मैं आज लेट हो जाऊंगा, टुडे आई विल बी लेट। देन है मुझे अभी भी नींद आ रही है, इंग्लिश में कहेंगे आई एम स्टिल स्लीपी। क्योंकि मैं सारी रात जाग रहा था तो मुझे अभी भी नींद आ रही है, इंग्लिश में कहेंगे आई एम स्टिल स्लीपी। अभी भी, इसकी इंग्लिश होती है स्टिल और मुझे नींद आ रही है, इसको कहते हैं आई एम स्लीपी। मुझे अभी भी नींद आ रही है, आई एम स्टिल स्लीपी, आई एम स्टिल स्लीपी। मुझे अभी भी नींद आ रही है, आई एम स्टिल स्लीपी। देन अगर हमें कहना है चलो घूम कर आते हैं, इंग्लिश में कहेंगे लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक। चलो चलते हैं, मतलब लेट्स गो। और अगर हमें कहना है चलो घूम कर आते हैं, लेट्स गो फॉर अ वॉक।
लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो घूम कर आते हैं। आज बहुत सर्दी है, इंग्लिश में कहेंगे इट्स वेरी कोल्ड टुडे। आज की इंग्लिश है टुडे और सर्दी को इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड। बहुत सर्दी, वेरी कोल्ड। आज बहुत सर्दी है, इट्स वेरी कोल्ड टुडे। इट्स वेरी कोल्ड टुडे। आज बहुत सर्दी है। यहाँ बहुत गर्मी है, इट्स वेरी हॉट हियर। यहाँ की इंग्लिश होती है हियर। बहुत गर्मी मतलब वेरी हॉट। यहाँ बहुत गर्मी है, इट्स वेरी हॉट हियर। यहाँ बहुत गर्मी है, इट्स वेरी हॉट हियर। मुझे नहाना चाहिए, इंग्लिश में कहेंगे आई नीड टू टेक अ बाथ। नहाने की इंग्लिश होती है टेक अ बाथ और जब भी हमें चाहिए कहना होता है तो हम यूज़ करते हैं नीड टू। मुझे चाहिए, आई नीड टू। मुझे नहाना चाहिए, आई नीड टू टेक अ बाथ। मुझे नहाना चाहिए, आई नीड टू टेक अ बाथ। यहाँ बहुत गर्मी है, मुझे नहाना चाहिए। इट्स वेरी हॉट हियर, आई नीड टू टेक अ बाथ। देन आता है अखबार कहाँ है, इंग्लिश में कहेंगे वेयर इज़ द न्यूज़पेपर। जिसे अखबार पढ़ने की आदत होती है वो ये सवाल बिल्कुल करता है कि वेयर इज़ द न्यूज़पेपर, अखबार कहाँ है। कहाँ है की इंग्लिश होती है वेयर इज़ और अखबार को कहते हैं न्यूज़पेपर। सो इंग्लिश में कहेंगे वेयर इज़ द न्यूज़पेपर, अखबार कहाँ है। वेयर इज़ द न्यूज़पेपर, वेयर इज़ द न्यूज़पेपर। देन है एक कप चाय मिलेगी, इंग्लिश में कहेंगे कैन आई हैव अ कप ऑफ टी। एक कप चाय मतलब अ कप ऑफ टी। एक कप चाय मिलेगी, कैन आई हैव अ कप ऑफ टी। कैन आई हैव अ कप ऑफ टी। देन है आज नाश्ते में क्या है, इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। क्या है की इंग्लिश है व्हाट्स और मे की इंग्लिश होती है फॉर। आज नाश्ते में क्या है, व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता, आज की इंग्लिश टुडे। सो आज नाश्ते में क्या है, व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। मुझे अब तैयार होने दो, लेट मी गेट रेडी नाउ। मुझे तैयार होने दो, लेट मी गेट रेडी। मुझे अब तैयार होने दो, लेट मी गेट रेडी नाउ। अब को कहते हैं नाउ। मुझे तैयार होने दो, लेट मी गेट रेडी। मुझे अब तैयार होने दो, लेट मी गेट रेडी नाउ। लेट मी गेट रेडी नाउ। मैं काम पर जा रहा हूँ, आई एम लिविंग फॉर वर्क। मैं काम पर जा रहा हूँ, आई एम लिविंग फॉर वर्क। मुझे अब तैयार होने दो, मैं काम पर जा रहा हूँ। लेट मी गेट रेडी नाउ, आई एम लिविंग फॉर वर्क। आई एम लिविंग फॉर वर्क। देन अगर आपको कहना है आपका दिन शुभ हो, सो हम इंग्लिश में कहते हैं हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। सो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही शॉर्ट सेंटेंसेस को डेली बेसिस पर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।